अपने कमरे में आप अपने दर्पण को सामान्य मान सकते हैं, लेकिन दर्पण का उपयोग कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। हम उनका उपयोग दर्पणों से ढकी इस डिस्को बॉल जैसी मजेदार घटनाओं के लिए या मजाकिया प्रतिबिंब बनाने के लिए हास्यजनक दर्पण के रूप में करते हैं। और जो चीज दर्पण को प्रतिबिंब बनाने में सक्षम बनाती है वो है प्रकाश को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। आइए दर्पण और उनके प्रतिबिंब के बारे में जानें। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन दर्पण का उपयोग करता है। आप दर्पण में अपना चेहरा देख सकते हैं। वास्तव में आप जो देखते हैं वो दर्पण में आपके चेहरे का प्रतिबिंब होता है। अब हम दर्पण द्वारा उत्पन्न परावर्तन के बारे में अधिक जानने के लिए कुछ सरल क्रियाकलापों को देखेंगे। आप ये खूबसूरत चित्र देख सकते हैं। अंधेरा होने पर आप चित्र को नहीं देख सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि टॉर्च को चित्र पर फोकसित किया जाए। लेकिन क्या आप टॉर्च को सीधे उस पर फोकसित किए बिना चित्र को देख सकते हैं? आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले अपने मित्र को दर्पण पकड़कर कुछ दूरी पर खड़े होने के लिए कहें। गत्ते का एक चौकोर टुकड़ा लें जिसमें एक छोटा सा छेद हो और अपने हाथ में टॉर्च लेकर दर्पण के सामने खड़े हो जाएं। गत्ते को टॉर्च के सामने रखें ताकि आपको प्रकाश की किरण पुंज प्राप्त हो। अब सभी लाइट बंद कर दें और फिर टॉर्च की किरण पुंज को दर्पण पर निर्दिष्ट करें। आप प्रकाश का एक धब्बा देख सकते हैं। अब दर्पण को गतिमान करने पर हम देखते हैं कि इसके कारण प्रकाश का धब्बा भी गति करने लगता है। दर्पण को इस प्रकार समायोजित करें कि प्रकाश का धब्बा चित्र पर पड़े। इस प्रकार आप चित्र को देखने में सक्षम होते हैं। इस क्रियाकलाप से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, या दूसरे शब्दों में प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है। एक कंघी लें और उसे थर्मोकोल शीट के एक कोने पर स्थिर करें। थर्मोकोल शीट के दूसरे कोने में एक कोण पर एक दर्पण लगाएं। कमरे की लाइट बंद करें और कंघी के सामने टॉर्च रखें। प्रकाश किरण पुंज कंघी से होकर गुजरती है और दर्पण पर पड़ती है। दर्पण थर्मोकोल शीट पर प्रकाश को परावर्तित करता है और आपको ये पैटर्न मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टॉर्च से दर्पण तक प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण भी प्रकाश को एक सीधी रेखा में परावर्तित करता है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण से परावर्तित होता है। हमने अब तक जो कुछ सीखा, आइए इसका सारांश समझें। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण से परावर्तित प्रकाश भी एक सीधी रेखा में गमन करता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि किसी दर्पण की परावर्तन क्षमता के कारण उन्हें व्यापक रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। क्योंकि दर्पण प्रकाश की दिशा को बदलने में सक्षम होते हैं, हम उनका उपयोग किसी ऐसे स्रोत से आने वाले प्रकाश को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं जो हमें अन्यथा प्राप्त नहीं होता। आगामी वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि दर्पण कैसे प्रकाश की दिशा बदल सकते हैं। हमारे साथ बने रहें। Keep imbibing. We believe in you.